हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक कवर किया था ना। आज हम लोग बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो चलिए ध्यान देते हैं इलस्ट्रेशन 3 पे। देखो तो क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ Lakshmi traders, assuming that all transactions have been taken place in the state of Rajasthan, assuming CGST and SGST 9%। अच्छा, सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा स्टेट। और जब इंट्रा स्टेट होता है तो CGST लगता है और SGST लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, परचेज गुड्स फॉर 5 लाख। 5 लाख का गुड्स खरीदें, किससे? फ्रॉम चंदन ट्रेडर्स। कितना % डिस्काउंट पे? 20% डिस्काउंट पे। तो पहले एंट्री पास कर लो, फिर अमाउंट पुट करेंगे। परचेज करने का एंट्री बोलो, अभी तक तो सीख गए ना। परचेज अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, किसका पार्टी का नाम क्या है? चौहान। तो टू चौहान ट्रेडर। चलो ना, परचेज कितना का था? 5 लाख का था, पर उसमें लेस हो गया TD। कितना परसेंट का TD लेस हो गया? 20%। तो 1 लाख। तो कितना बचा बाबू यहाँ पे बताओ? 4 लाख, है ना। तो परचेज में दिखाएंगे 4 लाख, 9% का GST, तो 4 9 जा 36,000 36,000। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना बोलो? 4,72,000, 4,72,000। इजी। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, पढ़ो नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स फॉर 3,20,000। पुष्कर को गुड्स बेच दिए 3,20,000 का। तो बोलो क्या एंट्री? कैश लिखा हुआ नहीं है, मतलब उधार बेच रहे हैं। तो पुष्कर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि पार्टी से पैसा लेना है। 2 में क्या लिखेंगे? सेल्स। और जब सेल्स है तो आउटपुट आएगा, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। काम खत्म। सेल्स बोलो कितना का था? हम सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स, सेल्स था 3,20,000। तो सेल्स में लिखेंगे यहाँ पे 3,20,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, आउटपुट CGST और SGST कितना कितना है? 9% है। तो चलो 9% निकालो। तो 9/100 इंटू 3,20,000, 0 0 0 0, यहाँ पे बच गया 2 0, 9 2 जा 18, कैरी 1, 327 और 28, 28,800, 28,800, 28,800, है ना। यहाँ पे टोटल कीजिए, इसको कितना हो गया आपका? 0 0 8 और 8 कितना हो गया? 6, कैरी 1, 16 1 7, कैरी 1 6 7, 3,76,600, 3,76,600। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीट फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स। पुष्कर ब्रदर कौन है? जिसको उधार में सामान बेचे, है ना। रिसीट फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स अ चेक, एक चेक मिला, कितना का? 2 लाख ऑन अकाउंट। हम लोग जो उसको उधार बेचे थे 3,76,600, उसमें से वो कितना रुपया दे रहा है? 2 लाख। अच्छा, बाकी डूब गया कि बाकी बाद में देगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब है कि बाकी पैसा बाद में मिलेगा। तो 2 लाख रुपया मिला, चेक के सेंड टू बैंक, और बैंक में जमा कर दिए। तो ये तो बहुत ईजी है। क्या एंट्री बोलो? पैसा आ रहा है बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? पुष्कर। तो टू पुष्कर ब्रदर्स। कितना रुपए का चेक? 2 लाख। इजी। डेबिट क्रेडिट समझ में आ रहा है ना। बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, पुष्कर हो गया क्रेडिट। चलो पढ़ो आगे। फिर क्या? फिर आपका परचेस्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदे। कितने का फर्नीचर खरीदे? 50,000। उसके बाद एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट कर दिया। चलो फर्नीचर आ रहा है, खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा, साथ ही साथ GST का भी पैसा जाएगा। और जब पैसा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट। और इनपुट को दिखाते हैं डेबिट में। तो क्या एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इजी। इनपुट आ जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना, जब भी कुछ खरीदेंगे तो इनपुट GST आएगा, या फिर हम लोग को अगर पैसा पे करना है तो भी इनपुट GST आएगा। आउटपुट कब आता है? कोई सामान बेच रहे हैं तब, या फिर पैसा रिसीव कर रहे हैं तब। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट शायद चेक से कर रहे थे ना, हाँ, पेमेंट मेड बाय चेक। तो टू बैंक अकाउंट। इजी। वैल्यू पुट करो,
फर्नीचर था 50,000 का, 9% हो गया 4,500, 4,500, यहाँ आ जाएगा 59,000। डन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर के बाद एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। फिर से पैसा पे कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं मतलब इनपुट। चलो लगाओ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पैसा पेमेंट हो रहा है। कितना का एडवर्टीजमेंट था देखो तो 20,000 रुपया। तो एडवर्टीजमेंट में लिखो 20, 9% बोलो कितना हो गया 1800, 1800 है ना। 18 और 18 36, तो ये हो जाएगा आपका 23,600। डन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री पे। सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख एंड रिसीव्ड अ चेक फॉर द सेम। गुड्स बेचे कितना का 1 लाख और चेक मिला, चेक इज सेंड टू द बैंक। अच्छा गुड्स बेच रहे हैं, पैसा आएगा, GST का भी पैसा आएगा। चलो पहले बेचने का नॉर्मल एंट्री बोलो। यहाँ 5 तक हो गया ना। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नंबर 6। बेचने का नॉर्मल एंट्री, कैश बैंक में बेच रहे हैं ना, बैंक से पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर GST भी है तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कितना का सेल किए थे बताओ मेरे को। सेल किए हैं 1 लाख का, तो सेल में लिखो 1 लाख है ना। GST कितना 9%, तो 9,000 ये हो गया 1,18,000। डन। नेक्स्ट देखो क्या है फिर। सोल्ड गुड्स फॉर सिर्फ हो गया। कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश। कमीशन मिला, पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो आउटपुट GST। तो चलो कमीशन रिसीव करो। कैश में मिला है कि चेक में मिला है? कैश में मिला है। बताओ मेरे को क्या आंसर। कैश अकाउंट डेबिट नॉर्मल यही लिखते थे ना, टू कमीशन। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। एक्स्ट्रा आ जाएगा आउटपुट क्योंकि पैसा मिल रहा है, तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। डन। कितना का कमीशन था 10,000 रुपया, तो कमीशन में 10,000, इसका 9% हो गया आपका 900 और 900 1800, 11,800। ये हमारा डन हो गया क्या जर्नल एंट्री। अब हमें करना है एडजस्टमेंट। पहले से कॉपी करो फिर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। एंड इज डन। चलिए अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। बताओ एडजस्टमेंट कैसे होगा। सबसे पहला आउटपुट CGST है ना। बताओ आउटपुट CGST कितना कितना। आउटपुट वाला खोजो। ये इनपुट है या आउटपुट है, तो आउटपुट CGST मिला हम लोगों को 28,800। ठीक है। फिर 3 पे आओ। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे भी इनपुट है। 6 में आ जाओ। आउटपुट CGST कितना है 9,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 9,000। आगे इधर आ जाओ 7 में देखो। ये एंट्री नंबर 7 पे, इसमें भी आउटपुट है। आउटपुट CGST 900। चलो तो प्लस 900। डन। टोटल कीजिए कितना हो रहा है ये आपका हो जाएगा 0 0 और 8 होना कितना होता है 17, कैरी 1 ये हो जाएगा 10, 10 और 8 18, कैरी 1 ये हो जाएगा 3, 38,700। ठीक है। अच्छा ये हमें मालूम है ना, जितना आउटपुट CGST उतना ही आउटपुट SGST, सेम ही रहता है दोनों। तो भाई सब वैल्यूज लिख दो फटाफट। 28,800 प्लस 9,000 प्लस 900 इज इक्वल टू 38,700। आउटपुट निकल गया दोनों का। इनपुट निकालते हैं। चलो इनपुट CGST बताओ। CGST इनपुट यार 36,000, यहाँ पे लिखेंगे 36। फिर यहाँ पे ये तो आउटपुट है, चलो इधर नहीं है, यहाँ पे इनपुट CGST है कितना 4,500, तो प्लस 4,500 इजी। फिर यहाँ पे आ जाओ 5 नंबर पे 1,800, तो प्लस 1,800 इजी। फिर यहाँ पे आ जाओ 6 पे, आउटपुट है ख़त्म। प्लस करो, बताओ कितना हो रहा है ये आपका हो जाएगा 36,000 प्लस कितना 4,500 प्लस 1,800, तो 0
0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कैरी 1, 6, 4, 10, 11, 12, कैरी 2, कैरी 1 हो जाएगा ना, 3, 4, 42,300, 42,300। और हमें मालूम है जितना इनपुट CGST आएगा उतना ही इनपुट SGST भी आएगा। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे इनपुट SGST। बोलो कितना कितना, 36,000 प्लस 4,500 प्लस 1,800 इज इक्वल टू 42,300। हमारे पास आउटपुट भी है इनपुट भी है। सेट ऑफ करें, चलो कैसे सेट ऑफ करना सिखाते हैं बताओ। आउटपुट CGST गवर्नमेंट को कितना देना है, आउटपुट CGST कितना है 38,700, याद है। अच्छा इसमें से क्या करते थे, लेस करते थे इनपुट को, जितना का डिडक्शन मिल जाएगा। देखो गवर्नमेंट को देना है 38 और हम लोग ऑलरेडी कितना दे के रखे हुए हैं 42, ज़्यादा दे के रखे हुए हैं, मतलब इस बार गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, माइनस इनपुट CGST, माइनस इनपुट क्या CGST, पूरा सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 38,700, मतलब गवर्नमेंट को कुछ भी हमें पे करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ ये, मैं इस एंट्री को रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे ना इस तरह से समझो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान देना। पहले एग्जांपल कैसा रहता था कि हमें आउटपुट CGST देना है कितना 10 रुपया, हमें आउटपुट CGST कितना देना है 10 रुपया, और हमने इनपुट CGST ऑलरेडी दे के रखा हुआ है जिसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा। कितना दे के रखा हुआ है ऑलरेडी 6 रुपया, तो हम लोग गवर्नमेंट को कितना पे कर देंगे 4। इस टाइप का हम आपने किया कि हमें गवर्नमेंट को देना था 10, ऑलरेडी पे करके रखे थे 6 रुपया, और हमारे पास जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है वो है 4 रुपया। इजी। इस बार क्वेश्चन में क्या हुआ, इस बार देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ। हमें गवर्नमेंट को देना है 10 रुपया और हम लोग इनपुट पे करके रखे हुए हैं, इनपुट CGST हम लोग पे करके रखे हुए हैं कितना 12 रुपया। तो ध्यान दो, गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिडक्शन दो। किसका डिडक्शन दो, इनपुट CGST का। 10 रुपया देना था, 12 रुपये दे के रखे हुए, तो पूरा 10 रुपया सेट ऑफ, पूरा 10 रुपया सेट ऑफ, कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास 12 में से कितना यूज़ कर लिया हमने 10, तो कितना बच गया, कितना बच गया 2 रुपया। ये 2 रुपया बर्बाद हो गया क्या, कि ये 2 रुपया कल को फिर आउटपुट GST आएगा तो डिडक्शन मिलेगा, कल को फिर आउटपुट GST आएगा तो डिडक्शन मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वापस अब क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। देखो तो बहुत ध्यान से प्यार से समझिएगा, धीरे धीरे करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास आउटपुट CGST हमें कितना देना था, बोलो आउटपुट CGST जो कि हमें सरकार को देना होगा, है ना। कितना देना था आउटपुट CGST बताओ 38,700, 38,700। इजी। हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास इनपुट पहले से कुछ पे किया हुआ है, हम लोग उसका डिडक्शन लेंगे। तो देखो तो इनपुट कितना था पहले से, इनपुट CGST बताओ, इनपुट CGST पहले से कितना था, इनपुट CGST है 42,300। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है। हमें सरकार को देना है 38,000 अप्रॉक्स, और हम लोग ऑलरेडी दे के रखे हैं कितना 42, तो इस बार कुछ भी देंगे नहीं, इस बार हमें गवर्नमेंट को कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस इनपुट CGST, पूरा 38,700 सेट ऑफ, ये बच गया आपका नील। और सुनो हमारे पास इनपुट कितना था 42,300, इसमें से हम लोग यूज़ कितना किए, हम लोग यूज़ किए 38,700, तो यहाँ पे माइनस करेंगे यूज़, कितना यूज़ किया बताओ 38,700। कितना बच गया हमारे पास 0 0, 13 में से अगर 7 गया तो 6, ये हो गया आपका क्या 11, 11 में से अगर 8 गया तो 3, 9 10 11, ये इधर हो गया आपका 0। हमारे पास कितना बच गया अभी भी 3600, इसे हम लोग बोलते हैं ITC। अब आप लोग SGST वाला खुद से ट्राई करो। चलिए अब SGST करते हैं। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आउटपुट SGST
हमें कितना पे करना है गवर्नमेंट को SGST? बताओ आउटपुट SGST कितना है? 38,700 पे करना है, जिसमें से हमें डिडक्शन मिलेगा किसका? इनपुट SGST का, है ना। इनपुट SGST देखो हमारे पास कितना है? 42,300 है, ज़्यादा ही है, तो पूरा सेट ऑफ कर लेंगे, पूरा यूज़ हो गया, कुछ भी सरकार को पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे हम लोग? इनपुट SGST कितना था? 42,300, जिसमें से यूज़ कितना कर लिए हम लोग? 38,700, तो बचा कितना हमारे पास? 3,600। ये कब यूज़ होगा? नेक्स्ट मंथ। इसे हम लोग बोलते हैं ITC। तो टोटल ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट मंथ, अगला महीना डिडक्शन के लिए हमारे पास कितना ITC अवेलेबल है? 3,600 CGST का, 3,600 SGST का, तो 0 7,200। इजी। चलो अब पेमेंट की एंट्री करो जो सिखाए थे। पेमेंट की एंट्री बोलो क्या होता है? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, है ना, फिर आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। पेमेंट तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस बार, तो टू बैंक तो आएगा नहीं। बोलो आउटपुट कितना कितना था? बोलिए। आउटपुट था 38,700, 38,700। इनपुट भी कितना कितना यूज़ हुआ? 38,700, 38,700, तो यहाँ पे लिख देंगे 38,700, 38,700। पूरा हमारा इनपुट से सेट ऑफ हो गया, हमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, पढ़ो तो। बोल रहा है यहाँ पे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स बेंगलुरु। ठीक है, पहला, परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्र एंड सन्स। नागेंद्र एंड सन्स से गुड्स परचेज किए, ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000, जिसका MRP बोलो कितना था? 1,25,000। इजी। आगे देखिए फिर क्या हुआ? एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? -TD एट द रेट 20%। मतलब 20% कितना हो गया? 12,500, 25,000 हो जाएगा 20%, तो 25,000। ये बचा आपका 1,00,000। याद है ना? इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने जनरल में कवर किया था। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहे हैं? एंड कैश डिस्काउंट भी लगाना है, कितना %? 5%, और साथ ही साथ हमें GST भी लगाना है, CGST और SGST 6%। क्वेश्चन है कि ये परसेंटेज लगता कैसे है, और मैं आपको बताता हूँ। 1,00,000 है, ध्यान दीजिएगा, 1,00,000 पे हमें क्या लगाना है? GST लगाना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? CGST। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? CGST। कितना %? 6%। तो बाबू 1,00,000 का 6% कितना होता है? 6,000। तो यहाँ पे लिख दो 6,000। फिर हम लोग को और क्या लगाना है? SGST। कितना %? 6%। तो ये भी हो जाएगा 6,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे बोलो कितना हो गया? कितना का परचेस कर रहे हैं हम लोग? 1,12,000। इजी। फिर हमें लगाना है कैश डिस्काउंट। यहाँ पे लिखेंगे माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट, कितना % का कैश डिस्काउंट है बोलो? 5%, है ना। क्वेश्चन में देख लो एक बार, कितना % का कैश डिस्काउंट है? 5%। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको जो समझना है, हमें जो कैश डिस्काउंट मिलता है ना, वो गुड्स पे मिलता है, ना कि GST पे। तो हमें जो कैश डिस्काउंट का जो 5% लगाना है, वो 1,12,000 पे नहीं लगाना है, वो लगाना है आपको 1,00,000 पे। ध्यान तो कैसे निकालेंगे 5%? 5/100 इंटू 1,00,000। इसको अंडरस्टैंड करो। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं? 5% लगा देते हैं किस पे? 1,12,000 पे। मतलब गुड्स पे तो डिस्काउंट लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ GST पे डिस्काउंट लगा रहे हैं। तो GST पे डिस्काउंट नहीं लगाया जाता है, डिस्काउंट लगता है गुड्स पे। इजी। तो बताओ 1,00,000 का 5% कितना होता है? 5,000। तो यहाँ पे लिख दिए -5,000। बोलिए कितना आ गया मेरा नेट अमाउंट? 1,00,000। 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। 1,00,000 आपका कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा ना। 1,07,000। इजी। आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गया। चलो एंट्री पास करो। बोलो एंट्री। नॉर्मल एंट्री क्या करते हो? क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेस कर रहे हैं, उधार की नगद परचेस कर रहे हैं और चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा?
परचेज अकाउंट डेबिट, ये नॉर्मल एंट्री होता था। टू क्या, बैंक अकाउंट। सिखाए थे कि जो बैंक होगा वही डिस्काउंट होगा। पैसा अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, याद है ना, सीखे थे ये चीज़। टू में क्या लिखेंगे बोलो, डिस्काउंट रिसीव्ड, याद आ रहा है ये चीज़। अब इसमें जीएसटी लगा दो। जीएसटी कौन सा है, ये इनपुट है क्या आउटपुट है? परचेज के समय इनपुट होता है और इनपुट जीएसटी को डेबिट में लिखते हैं, तो लिखो फटाफट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। एंट्री डन। अब फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, गड़बड़ मत करना। कितना का परचेस किए थे? 1 लाख। परचेस में लगाओ 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट जीएसटी दोनों कितना का था? 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेमेंट कितना कर रहे हैं? 1,07,000। डिस्काउंट कितना का मिला? 5,000। ये हो गया हमारा डन। एंट्री में डाउट हो तो फिर से समझ लो। गुड्स आ रहा था इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट दोनों डेबिट होता है, हमें मालूम है। पैसा जा रहा है इसलिए बैंक को क्रेडिट किए, और मालूम है ना कि जो पैसा होता है वही डिस्काउंट होता है। पैसा क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, क्रेडिट वाले डिस्काउंट को बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। इजी। इस वर्किंग को कॉपी करो, मैं ऐसे रब करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, सोल्ड गुड्स टू अरविंद पाटिल एंड कंपनी, ठीक है, हुबली। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस कितना? 4 लाख एट 25% का ट्रेड डिस्काउंट। चलो MRP बताओ। 4 लाख, इस पे लगाना है ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 25%। तो 25% हो गया 1 लाख, यहाँ बचा आपका 3 लाख। कोई डाउट नहीं? पढ़ो आगे फिर क्या बोल रहा है। फिर हमें लगाना है कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 3%, ठीक है, लगा देंगे। चार्ज CGST और SGST @ 6% ईच। कितना परसेंट का GST लगेगा? 6% का। आगे बढ़ो। फुल पेमेंट बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ, और पूरा पैसा हमें मिल गया। तो पहले GST लगा देते हैं। चलो, प्लस क्या? CGST कितना परसेंट बोला? 6%। तो 3 लाख का 6% हो गया 18,000। फिर कितना बोला? SGST है ना, SGST भी कितना? 6%, मतलब 18,000। ये हो गया आपका कितना? 18 36, तो 3,36,000। इजी। अब इस पर क्या लगाना है? कैश डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? माइनस कैश डिस्काउंट। क्या लगाना है बोलो? कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट का कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में? कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है 3% का, तो @ 3%। चलो डिसीजन लो, 3/100 इंटू जो कैश डिस्काउंट लगेगा 336 पे लगेगा कि 3 लाख पे लगेगा? बाबू GST पे डिस्काउंट नहीं लगता है, तो 3 लाख पे लगाएंगे। चलो बोलो 3 लाख, 3 लाख का 3% बोलो कितना हो गया? 9,000। तो यहाँ पे -9,000, यहाँ बचा 0 0 0। इधर आपका कितना हो गया? 16 में से अगर 9 गया तो 7, 27 3। परफेक्ट। चलिए एंट्री पास करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। कैश में कि बैंक में? बोला कि पैसा हमें मिल गया है चेक से, मतलब बैंक होगा। चेक मिला है तो बैंक होगा। बोलो क्या एंट्री? नॉर्मल सेल का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सुनो, बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। इजी। 2 में क्या लिखेंगे? गुड्स जा रहा है इसलिए सेल्स अकाउंट, और जब भी सेल्स होता है तो आउटपुट GST आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। डन। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से। बताएगा मेरे को पैसा कितना मिला? 3,27,000, 3,27,000। डिस्काउंट कितना गया? 9,000। गुड्स कितना का था? 3 लाख। GST कितना 18,000, 18,000। डन। इजी। अब लास्ट एंट्री करेंगे फटाफट से, इसे वर्किंग को कॉपी करो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। पढ़ो बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है।
सोल गुड्स टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स, ठीक है, ऑफ मैसूरू गुड्स, ऑफ द लिस्ट प्राइस कितना था 2,50,000 एट 20% का ट्रेड डिस्काउंट। चलो MRP बताओ मेरे को कितना, 2,50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 20%, तो ये हो गया 50,000, तो कितना बचाइए 2 लाख। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फिर, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में एंड 4% कैश डिस्काउंट, 4% का क्या लगाना है, कैश डिस्काउंट लगाना है ऑन सेल प्राइस, किस पे, सेल प्राइस पे, ठीक है। चार्ज CGST और SGST 6% ईच, और बाबू GST वही लगाना है 6%। देखो क्वेश्चन में चेंज क्या किया, 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, बोल रहा है कि 80% का पेमेंट हो गया है, 20% का पेमेंट नहीं हुआ है, तो इस बार हमें इसे क्या करना होगा, बांटना होगा, बाइफरकेट करना होगा। चलो बाइफरकेट करो, इसे बांटो। एक तरफ क्या लिखेंगे, चेक बोला है ना, तो बैंक, और एक तरफ उधार मतलब क्रेडिट, याद है जनरल में ऐसा करते थे स्टार्टिंग में। चलो कितना परसेंट का पेमेंट मिला, 80%, कितना परसेंट का पेमेंट नहीं मिला, 20%, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अलग अलग करेंगे। आपके बुक में पूरा एंट्री मर्ज करके किया है, तो मैं मर्ज करके नहीं करूँगा, अलग अलग करूँगा। चलो बताओ, 20 लाख 80%, 80/100 इंटू 2 लाख ना, 20 लाख नहीं 2 लाख, 0 0 0, 8 2 जा 16, 1,60,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 2 लाख, ये हो जाएगा 40,000। यहाँ तक डाउट है तो मेरे को पूछो, यहाँ तक एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल में भी करते थे। अब क्या करना है, दोनों पे पहले GST लगा देते हैं। चलो GST लगाएंगे, प्लस CGST है ना, प्लस SGST, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना परसेंट का GST लगाना है बोलो मेरे को, 6% ईच। तो बताओ मेरे को 1,60,000 का 6%, 6/100 इंटू 1,60,000, 0 0 0 0, 2 को 0 बचा, 6 6 36, कैरी 3, 9,600, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,600 और 9,600, तो ये हो गया आपका 0 0 6 6 12, कैरी 1 10, 1 9 10, कैरी 1 7, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी GST लगाएंगे 6% का। चलो 6% का GST लगाओ, बताओ 40 हो जाएगा 6%, तो 6/100 इंटू 40,000, 0 0 0 0, 6 बजे 24 00, तो 2,400 और 2,400, तो यहाँ हो गया 0 0, 4 और 4 8, 2 और 2 4, ये हो गया 44,800। अभी तक कोई डाउट नहीं है, अभी तक इजी चल रहा है। अब क्वेश्चन है कि कैश डिस्काउंट लगाना है, उधार वाले में कि नगद वाले में, नगद वाले में। कितना परसेंट का कैश डिस्काउंट है, देखो 4% का कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस CD @ 4%। जो ट्विस्ट है बताओ 4% किसका, इस पे कि 1,60,000 पे, 1,60,000 क्योंकि GST पे डिस्काउंट नहीं लगता है, तो 4/100 इंटू 1,60,000, तो 0 0 0 0, यहाँ पे बचा आपका कितना, 2 0 6 हो जाए 24 का 4, कैरी 2, 4 1 5 6, 6,400, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,400, तो बोलिए कितना हो गया, 0 0, 12 से 4 गया तो 8, इधर गेट में से 6 गया तो 2 7, डन, इजी। अब फटाफट एंट्री पास करते हैं। चलिए पहले क्या करना है, पहले बैंक वाले का एंट्री पास कर लेते हैं। बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को भी डेबिट में लिखना होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इजी। 2 बेचे हैं तो 2 सेल्स, 2 आउटपुट होगा ना, आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST, काम खत्म। बोलो बैंक में कितना रुपया आएगा, 172,800, 172,800, डिस्काउंट कितना जाएगा बोलो, 6,400, तो 6,400, सेल्स कितना का होगा, 1,60,000, 1,60,000, आउटपुट जैसे दोनों कितना कितना, 9,600 9,600, तो 9,600 9,600, डन। उधार वाला एंट्री करें, जब उधार में खरीदते तो पार्टी का नाम डेबिट में लिखते हैं। पार्टी का नाम देखो क्या है, पार्टी का नाम है बंगारप्पा, तो चलो लिखो कैसा कैसा नाम है, बंगारप्पा अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं लगेगा। 2 में क्या लिखेंगे, सेल्स, और 2 में क्या लिख देंगे, आउटपुट
CGST टू आउटपुट SGST। इजी। चलो बताओ मेरे को, सेल्स कितना का किए थे हम लोग? 40,000। तो सेल्स में लिख देते हैं 40,000। आउटपुट दोनों कितना कितना का था? GST 2400 बंगारप्पा से कितना लेना है? 44,800। तो 44,800। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नहीं, एक चीज़ बाकी है। क्या बाकी है? पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। हमें बैलेंस अमाउंट ऑफ GST का क्या करना है? पेमेंट करना है। तो चलो फटाफट इसे कॉपी करो, फिर हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे GST का। चलिए बच्चों एडजस्टमेंट करते हैं। क्या सिखाया था एडजस्टमेंट का? सबसे पहले क्या लिखोगे? आउटपुट CGST। देखो कितना कितना था आउटपुट CGST? आउटपुट CGST था हमारे एक में 18,000 और एक में उधर का सबको टोटल करें तो आ रहा था टोटल 12। तो 18 प्लस 12 कितना हो गया ये? 30। अच्छा, ये 12,000 कहाँ से आया? वो जो मैंने 2 एंट्री ब्रेक करके भी लिखा था ना, उन दोनों के आउटपुट GST को जोड़ोगे तो प्लस करके कितना आएगा? वो 12,000। इजी। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। फिर आउटपुट SGST में बोलो कितना? 18 प्लस 12 है ना, इजिकल टू कितना हो गया ये? 30,000। इनपुट बताओ मेरे को, इनपुट CGST कितना है? इनपुट CGST तो सिर्फ एक ही जगह पर है, 6,000 रुपये। और इनपुट SGST भी कितना हो जाएगा? 6,000। एडजस्टमेंट करें? क्या सिखाया था एडजस्टमेंट? आउटपुट CGST कितना देना है सरकार को? 30 माइनस इनपुट जो ऑलरेडी दे चुके हैं, है ना? कितना दे चुके हैं ऑलरेडी? 6,000। तो कितना बच गया? 24 का पेमेंट कर देंगे बैंक के थ्रू। आगे आउटपुट SGST कितना? 30 माइनस इनपुट SGST कितना? 6,000। पेमेंट कितना करेंगे? 24। चलो एंट्री पास करो। बोलो क्या एंट्री? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट, है ना? चलो बताओ आउटपुट कितना कितना था? 30। तो 30,000। इनपुट कितना कितना था? 6 और 6 तो 6,000। बैंक से पेमेंट कितना किया? 24। तो 48। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। ओके, थैंक यू।